हम देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस 2022 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हल प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर 1 है, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सोच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सोच क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतराल पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र बदलाव कर सकते हैं। करेक्ट है यह। दूसरा स्टेटमेंट है, सांस प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से अपने आंकड़ों तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं, इसलिए ये भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, आउटलुक हॉटमेल और याहू मेल सोर्स के रूप हैं, इसलिए उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो तीनों ही कथन सही हैं। व्याख्या है इससे रिलेटेड, सोर्स सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर को इंटरनेट पर तैनात सॉफ्टवेयर वितरण मॉडल के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें क्लाउड सेवा प्रदाता एप्लीकेशन प्रदान करता है। इसे ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। एक सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर सोर्स उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर क्लाउड आधारित ऐप्स को जोड़ने और उपयोग करने की अनुमति देता है। एग्जाम्पल है ईमेल, कैलेंडरिंग, ऑफिस टूल्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। सोर्स एक संपूर्ण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है जिसे आप क्लाउड सेवा प्रदाता से भुगतान के आधार पर खरीदते हैं। आप अपने संगठन के लिए एक ऐप का उपयोग किराए पर लेते हैं और उपयोगकर्ता आमतौर पर एक वेब ब्राउज़र के साथ इंटरनेट पर उससे जुड़े रहते हैं। कहीं से भी ऐप डेटा एक्सेस करें क्लाउड में संग्रहित डेटा के साथ यूजर किसी भी इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से अपनी जानकारी तक पहुंच सकते हैं। और जब ऐप डेटा क्लाउड में संग्रहित होता है तब यूजर कंप्यूटर या डिवाइसेस विफल होने पर कोई डेटा खोता नहीं है। यदि आपने आउटलुक हॉटमेल या याहू जैसी वेब आधारित ईमेल सेवा का उपयोग किया है तो आप पहले से ही सेवा के रूप में एक सॉफ्टवेयर सोर्स का उपयोग कर चुके हैं। इन सेवाओं के साथ हम इंटरनेट पर अपने खाते में अक्सर वेब ब्राउज़र से लॉग इन करते हैं। ईमेल सॉफ्टवेयर सेवा प्रदाता के नेटवर्क पर स्थित होता है। हम अपने ईमेल तक पहुंच सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े डिवाइस पर वेब ब्राउज़र से संदेशों को एकत्रित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। नहीं, ये रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है, स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई है। बिल्कुल बनाई गई है, इसका प्रयोग करके सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। तो कौन सा कथन सही है? तो दूसरा और तीसरा सही है। व्याख्या है, कोविशील्ड वैक्सीन उस प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो सोर्स कोव-2 स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन को कूटबद्ध करने वाले पुनः संयोजक प्रतिकृति कमी वाले चिंपैंजी एडिनोवायरस वाहक का यूज करता है। इसके प्लेटफॉर्म पर कोरोना वायरस के हिस्से की आनुवांशिक सामग्री व्यक्त की जाती है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया और यह AZD1222 का भारतीय संस्करण है। कोविशील्ड वैक्सीन का विकास व निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के लाइसेंस के माध्यम से किया गया है। स्पुतनिक 5 यह मानव एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित विश्व का पहला पंजीकृत टीका है। कौन सा टीका है? स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 टीका को मॉस्को में गामालेया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया। यह 2 अलग अलग वायरस का प्रयोग करता है जो मनुष्यों में सामान्य सर्दी का कारण बनते हैं। एडेनोवायरस का एडेनोवायरस कमजोर हो जाते हैं, इसलिए मनुष्यों में प्रतिकृति नहीं बना सकते और रोग उत्पन्न नहीं कर सकता है। कोवैक्सीन क्या है? एक निष्क्रिय वायरल टीका है। कोवैक्सीन वैक्सीन हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया और अलग प्लेटफॉर्म का यूज करता है। कोवैक्सीन एक निष्कृत वैक्सीन है जो मृत सोर्स कोव-2 वायरस का उपयोग करता है। इसमें एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद संक्रमित या दोहराने की कोई क्षमता नहीं होती है।
वह केवल एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने का काम करता है। इसमें निष्क्रिय वायरस होते हैं जो किसी व्यक्ति को संक्रमित नहीं कर सकते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय वायरस के खिलाफ रक्षा तंत्र तैयार करते हैं। तो इसका आंसर ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बताया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की है, जबकि कोविशील्ड वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया था। और ये किसका संस्करण है? AZD1222 का भारतीय संस्करण है, इसलिए रॉन्ग है। बाकी दोनों ऑप्शन सही है कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने की वैक्सीन के प्रसंग में। प्रश्न नंबर 3 है वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, जो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है, इसलिए भी सही है। इससे रिलेटेड की पॉइंट्स है वेब 3.0 वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे वेब के रूप में जाना जाता है, वेब सर्वर में संग्रहित वेबसाइटों या वेब पेजों का एक संग्रह होता है और इंटरनेट के माध्यम से स्थानीय कंप्यूटरों से जुड़ा होता है। वेब 3.0 वर्ष 2021 में काफ़ी चर्चा में रहा था। यह ब्लॉकचेन तकनीक पर चलने वाला एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है। किस पर चलने वाला? ब्लॉकचेन तकनीक पर चलने वाला एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है, जो उपयोग में आने वाले संस्करणों वेब 1.0 वेब 2.0 से अलग होगा। यह विकेंद्रीकृत इंटरनेट है जो एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन पर चलता है, जिसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए भी किया जाता है। वेब 3.0 में लोग अपने स्वयं के डेटा को नियंत्रित करेंगे और सोशल मीडिया से ईमेल तक एक ही व्यक्तिगत खाते का उपयोग करके खरीदारी करने में सक्षम होंगे, जिससे सभी गतिविधि के ब्लॉकचेन पर एक सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाया जा सके। वेब 3.0 की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं: सर्वव्यापकता, सिमेंटिक वेब, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और 3D ग्राफिक्स। वेब 3.0 के उदाहरण है वेब 3.0 का नवीनतम उदाहरण NFT या अपूरणीय टोकन। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जैव परत मतलब बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरों पर बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। बिल्कुल वहाँ बन सकती है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। बिल्कुल प्रतिरोध दर्शा सकती है, इसलिए ये भी सही है। व्याख्या है जैव परत बायोफिल्म सूक्ष्म जीवों का एक संघ होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवी कोशिकाएं जीवित या निर्जीव सतहों पर बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थों के एक स्व उत्पादित जाल के भीतर एक दूसरे का पालन करती है। बायोफिल्म अधिकांश जानवरों के दांतों पर दंत पट्टिका के रूप में मौजूद हो सकती हैं, जहां वे दांतों की सड़न और मसूड़ों की बीमारी का कारण बन सकती हैं। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है आरोग्य सेतु, दूसरा कोविन है, तीसरा डिजी लॉकर है, चौथा दीक्षा है। उपरोक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? तो ये चारों ही ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, इसलिए चारों ही ऑप्शन सही हैं। की पॉइंट्स है ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या है? यह किसी मंच जो किसी अन्य यूजर्स या डेवलपर्स को अपने सोर्स कोड तक पहुंच की अनुमति देता है। आरोग्य सेतु क्या है? एक भारतीय कोविड-19 संपर्क अनुरेखन, सिंड्रोमिक मानचित्रण और आत्म मूल्यांकन डिजिटल सेवा, मुख्य रूप से एक मोबाइल ऐप जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। आरोग्य सेतु को डिजी लॉकर क्या है? सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को महत्वपूर्ण दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को संग्रहित करने और उन तक पहुंचने के लिए एक मुफ्त मंच प्रदान करने की पहल है। मंच व्यापक समाधान प्रदान करने के लिए कई ओपन सोर्स तकनीकों का यूज करता है और लगातार बढ़ते समुदाय में योगदान देता है। दीक्षा क्या है? यह ओपन सोर्स तकनीक पर बनाया गया है जो भारत में निर्मित है और भारत के लिए बना है, जो इंटरनेट स्केल प्रौद्योगिकियों को शामिल करता है और शिक्षण और सीखने के लिए कई उपयोग के मामले व समाधानों को सक्षम बनाता है। इसे सनबर्ड नामक MIT लाइसेंस प्राप्त ओपन सोर्स तकनीक का यूज करके बनाया गया है, जो सीखने के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा है और इसे कई भाषाओं और समाधानों का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। कोविन यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का यूज करके विकसित किया गया है,
इसलिए चारों ही प्रश्न से संगत है, इसलिए सारे ऑप्शन सही हैं।